नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी के कंझावला इलाके में 20 वर्षीय अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारने और बाद में उसकी लाश को घसीटने वाली कार में 5 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। ये जानकारी गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने दी। विशेष पुलिस आयुक्त सागरप्रीत हुड्डा ने बताया कि इस मामले में 2 और संदिग्ध शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के माध्यम से उनकी संलिप्तता स्थापित की गई है। हमें पता चला है कि आशुतोष और अंकुश खन्ना के रूप में पहचाने गए 2 लोग आरोपी व्यक्तियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि दुर्घटना के समय दोनों आशुतोष और अंकुश खन्ना कार में नहीं थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के सामने झूठे बयान देकर गिरफ्तार आरोपियों की मदद की। पुलिस ने इस बात का भी खुलासा किया कि दुर्घटना के समय कार में केवल 4 लोग ही मौजूद थे, 5 नहीं। दीपक, जिसे अब तक कार का ड्राइवर माना जा रहा था, वो वास्तव में दुर्घटना के समय घर पर था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार अमित चला रहा था। जब उसे पता चला कि शव कार में घसीटा गया है तो उसने अपने चचेरे भाइयों अंकुश और दीपक को बुलाया। इन्होंने उसे पुलिस को ये बताने के लिए कहा कि कार दीपक चला रहा था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त चिन्मय विस्वाल ने बताया कि हमें संदेह है कि वे वकीलों की सलाह ले रहे थे। वहीं यमुनानगर की एशिया की नंबर 1 माने जाने वाली सरस्वती शुगर मिल के बाहर आज भारतीय किसान यूनियन के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे के लिए मिल के कांटे को बंद कर दिया। किसानों ने मिल के कांटों पर ही बैठकर गन्ने की तुलाई भी रोक दी और गन्ने के भाव को न बढ़ाए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों ने जमकर भड़ास निकाली। लंबे समय से किसान गन्ने के दाम को लेकर मांग कर रहे हैं। कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, मंत्रियों के दरवाजे पर धरना दे दिया है, सरकार के पुतले तक जला लिए हैं। विधानसभा में मुद्दा उठ चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार गन्ने का दाम नहीं बढ़ा रही। उसी के तहत सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक रूप पर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जितनी शुगर मिले हैं उन सभी के कांटे बंद किए हैं 2 घंटे के लिए, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। और धरना जारी रहेगा 9 तारीख तक। हर शुगर मिल पर यमुनानगर के किसान सरस्वती शुगर मिल पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। 5 तारीख से 9 तारीख तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो क्या आगे की जो रणनीति है, 10 तारीख को एक महापंचायत होने जा रही है, उसमें क्या डिसीजन लेने जा रहा है किसान? क्योंकि पहले भी आंदोलन लंबा चला था, अब फिर मुझे लग रहा है कि उसी राह पे चल रहे हैं किसान। बिल्कुल, शायद सरकार किसानों को सड़कों पर बैठाने के लिए राजी है। सरकार चाहती है किसान सड़कों पर आए, उग्र हो और एक लंबा आंदोलन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल्द ही बस अड्डों का नाम बदलने की तैयारी हो रही है। इन बस अड्डों के नाम अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाएंगे, जिसके तहत लखनऊ का चारबाग अड्डा आने वाले दिनों में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और कैसरबाग बस अड्डा बेगम हजरत महल के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह आलमबाग बस अड्डा वीरांगना उदा देवी और अवध बस अड्डा ठाकुर रोशन सिंह के नाम से पहचाना जाएगा। ये सिलसिला सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम बस अड्डों के लिए चलेगा। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई अड्डों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के नाम से जाने जाएंगे। लखनऊ के इन 4 बस अड्डों का नाम बदलने के लिए डीएम की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को भेज दी है। अब इस रिपोर्ट को शासन में भेजा जाएगा, जिसके बाद बस अड्डे के नामकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। अगली खबर सोनभद्र से है। इन दिनों शीतलहर से पूरा उत्तर प्रदेश कांप रहा है। वहीं पूर्वांचल में ठंड के प्रकोप बनकर टूट रहा है। ऐसे में मुसाफिरों और सड़क पर रहने वाले जानवरों को ठंड से बचाने के लिए अलाव ही एकमात्र सहारा है। ज्यादातर जिले में इलाकों में नगर पंचायतों की व्यवस्था ठीक से न होने पर भी कुछ सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ठंड से बचाव के लिए खुद से बीड़ा उठाया है और जगह जगह गर्म कपड़े और अलाव की व्यवस्था के लिए लोगों को राहत दे रहे हैं। ठंड जब बढ़ गई है पहाड़ी इलाका होने के कारण, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सुबह सुबह देख रहे हैं, आप ही देख जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्कूल चलता जा रहा है, बंद नहीं किया जा रहा है, छुट्टी नहीं दी जा रही है। ठंडी की जो छुट्टी दी जाती है, और यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है अलाव जलाने की भी। काफ़ी दिन से बोला जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है, ठंड जब बढ़ गई है।
अगली खबर मथुरा से है, जहां एटीएम काटने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान अन्य बदमाश फरार हो गए। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल में खुलेआम सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मरीजों को तो ठंड से बचाने की कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ मुफ्त की बिजली से हीटर जलाकर खुद को ठंड से बचा रहा है। हम पहले आपको दिखाते हैं कि जिला अस्पताल के महिला विंग के वार्डों की हकीकत। यहाँ भर्ती मरीज के लिए ठंड से बचाव के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अस्पताल का स्टाफ सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर धड़ल्ले से हीटर जलाकर अपनी सर्दी भगा रहा है। स्टाफ के एक केबिन में तो खाली हीटर भी जलता हुआ दिखाई दिया, जबकि स्प्रिंग वाले हीटर जलाने पर सुरक्षा कारणों के चलते पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में अगर जरा सी लापरवाही पर आग जैसी घटना हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में जब हमने जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर शक्ति बसु से बात की तो उनका कहना है कि उनको हीटर ना जलाने के लिए पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। अगर ऐसा हो रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा है कि हमने इनको पहले भी नोटिस दी हुई है और ये सूचित है, संज्ञानित है पहले से कि कोई भी हीटर नहीं जलाएगा, उसमें आग लगने का खतरा रहता है। और उनके एवज में ब्लोअर्स सबको प्रोवाइड की जा रही हैं और ब्लैंकेट्स वगैरह भी दी जा रही हैं। लिहाजा अगर कोई इस तरीके से करता हुआ पकड़ा जाएगा या ऐसे इसका संज्ञान में आएगा मेरे, तो फिर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज गुजतवाली क्षेत्र के लोहड़ी टोल प्लाजा के पास बस कंडक्टर से 80,000 की लूट के आरोपी को क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। लूटकांड का खुलासा सदर CO राहुल पांडे ने करते हुए गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की है। महीने में लोहड़ी टोल प्लाजा से 500 मीटर आगे एक लूट की घटना हुई थी डकैती की, जिसमें 13 अभियुक्त थे, जिनके द्वारा एक रोडवेज की बस को रोक करके उसमें एक व्यक्ति से 80,700 रुपये की लूट की गई थी। उसमें ज़्यादातर लोग तो गिरफ्तार हो गए थे। जो उस गैंग का प्रमुख था, ललई पुत्र राम सेवक, हाल पता निवासी घसिया बस्ती, यह काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा घोषित किया गया था। उसी की 4 तारीख को शाम 8:30 बजे बरेला महादेव मंदिर के पास से गिरफ्तारी हुई है और अभी आरोपी जो है गिरफ्तार है। महीने में लोहड़ी टोल प्लाजा। वहीं मथुरा में जिला अधिकारी पुलकित खरे मथुरा की नई वेबसाइट 2023 के कैलेंडर का कलेक्टर सभागार में विमोचन किया। उन्होंने टूरिस्ट के लिए वेबसाइट में संबंधित जानकारियों को जोड़कर वेबसाइट को लॉन्च किया और बताया कि मथुरा में समस्त मंदिर और होटल और मथुरा में होने वाली सभी इवेंट्स को इस वेबसाइट के माध्यम से टूरिस्ट घर बैठकर जानकारी प्राप्त कर सकता है। मथुरा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आना रहता है और कई बार श्रद्धालु और पर्यटक इस बात से परेशान रहते हैं कि प्रमाणित जानकारी, चाहे वो मंदिर के समय की हो, चाहे वो नक्शों की हो, मैप की हो, कौन से टूरिस्ट स्थल हैं जहां वो जा सकते हैं, किस समय जा सकते हैं, कौन से होटल हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं, कहाँ पे वो रुक सकते हैं, कहाँ पे वो खरीदारी कर सकते हैं, पेड़े कहाँ से खरीदें और भगवान की पोशाक कहाँ से खरीदें, इस तरह की तमाम जानकारियों से श्रद्धालुओं को परेशान रहता है। इसी को लेकर पिछले 3 महीने से जनपद की वेबसाइट पे काम करा जा रहा था और अब आज ये वेबसाइट लॉन्च करी गई है mathura.nic.in पे। अगर आप जाते हैं तो मथुरा वृंदावन से संबंधित और जनपद के अन्य स्थान, चाहे वो बलदेव हो, चाहे गोवर्धन हो, चाहे बरसाना हो, जितने भी हमारे प्रमुख स्थान हैं उनसे जो संबंधित जानकारी है, जो बढ़िया इवेंट होने वाले हैं जनपद में उनकी जानकारी, अच्छे फोटोज वीडियोस के साथ। मथुरा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का, पर्यटकों का आना रहता है और कई बार श्रद्धालु वहराम नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के
मणिराम दास छावनी में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर निर्माण, श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठान और रामलला की मूर्ति का निर्माण और भव्य मंदिर निर्माण, इसे स्थापित करने की तिथि का मंथन किया गया। बैठक के बाद जानकारी देते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और संतोषजनक है। हम दिसंबर 2023 में कर सकेंगे इसे पूरा। और मंदिर के परकोटा और यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण की नींव की खुदाई के साथ प्रारंभ कर दी गई है। वहीं चंपत राय ने बताया कि भगवान रामलला के नव्य मंदिर में आसमानी ग्रे कलर के रामलला की स्थायी मूर्ति होगी। 5 साल के बालक के स्वरूप में मूर्ति बनाई जाएगी। को सूचित किया गया है कि निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और हम दिसंबर 2023 में प्राण प्रतिष्ठा कर सकेंगे। परकोटे का निर्माण करने के लिए, उसकी नींव बनाने के लिए खुदाई प्रारंभ हो गई है। तीर्थयात्री सेवा केंद्र का निर्माण कार्य, उसके भवन का खुदाई, नींव, इसका काम प्रारंभ हो गया है। ये सारी बातें आज सबको जानकारी में दे दी गई कि काम की प्रगति बहुत अच्छी है। कल जीरा शराब फैक्ट्री और सरकार द्वारा किसानों की मांग को पूरा न करने को लेकर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक पंजाब के अलग अलग टोल प्लाजाओं पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं उनकी हिमायत को लेकर किसान यूनियन एकता उग्रह ने भी उनका साथ दिया है। पंजाब भर के सभी टोल प्लाजाओं पर जहां जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी धरने पर लगी है, साथ ही 12 बजे से 3 बजे तक धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। एकता उग्राਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ वहीं जिले के पूरे ब्लॉक के मढ़ना ब्लॉक गांव के पूरा ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह के दिवंगत पति की प्रथम पुण्यतिथि के आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों को साइकिल भी वितरित की। देखिए, माघ मेले के लिए 2800 बसें लगाई गई हैं और सभी अपने क्षेत्रीय प्रबंधकों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि इस तरह से लोगों की और जो डिमांड होगी और जो और पैसेंजर बढ़ेंगे उसी हिसाब से हम लोग हर अपने क्षेत्र डिपो पर माघ मेले के लिए अतिरिक्त बसें रखे हैं और वहाँ पर लगाई जाती रहेंगी। किसी भी यात्री को आवागमन की सुविधा न हो तो इसके लिए हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा गलत समय पर और निकली हुई है। इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं है।
देश बहुत मजबूत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश जो है पूरे दुनिया में ताकतवर हुआ है। जब दो देश आपस में युद्ध कर रहे हैं तब तिरंगा पहुंचने पर युद्ध विराम हो जा रहा है और G20 का नेतृत्व करने के अवसर भारत को मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इस देश पर सबसे ज़्यादा शासन कांग्रेस पार्टी ने किया है और उस समय देश की परिस्थिति कैसी थी, इसके लिए यदि राहुल गांधी जी एक जो है क्षमा याचना यात्रा निकालते या प्रायश्चित यात्रा निकालते तो देश की जनता ज़्यादा। नैताज नगरी के एक लगभग सबसे पुराने बस अड्डे पर महिलाओं के लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन परिवहन निगम के कर्मचारियों को महिलाओं के ताने भी सुनने को मिलते रहते हैं। बावजूद इसके निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर के पुराने बस अड्डे में शामिल बिजली घर बस अड्डे पर बने शौचालय का न्यायालय में विवाद चल रहा है। इस विवाद के चलते आए दिन महिलाओं को शौच के लिए जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि बस अड्डा परिसर में बने शौचालय का संचालन ठेके पर किया जाता था। इसी बीच पुराने ठेकेदार ने नए ठेकेदार और निगम के विरुद्ध वाद दायर कर दिया और न्यायालय में वाद दायर होने के बाद शौचालय पर ताला लगा दिया गया। वक्त बंद पड़ा हुआ है, लॉक लगा रखा है इसमें। क्या बंद पड़ा हुआ? टॉयलेट लैट्रिन कहीं व्यवस्था कोई नहीं। यहाँ पर लेडीज भी आती है, परेशान रहती है, हम भी लोग परेशान रहते हैं। लैट्रिन में जाना है, 10 रुपये लेने के बाद भी जगह नहीं खाली ताला रखा यहाँ पर। शिकायत किससे करें? कौन सुना रेडियो पे शिकायत किससे करें बताओ? अब शिकायत आपसे कर रहे हैं, आप हमें शिकायत पहुँचाइएगा। स्टैंड चाहिए है तो अब स्टैंड बंद पड़ा हो तो बंद पड़ा है, वो ताला उन्होंने लगाया ताला लगाओ इसमें। अभी ठेका नहीं उठा, ताला लगा हुआ उसका। इसका स्टेशन प्रभारी हुए बिजली घर बस स्टैंड पर एक समस्या आ रही है, जनता के शिकायतें की गई हैं कि टॉयलेट पर ताला लगा हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर ऐसा है कि ये कई महीनों से उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामला चल रहा है, इस कारण से इसमें ताला लगा हुआ है। जब इसका कोई निराकरण हो जाएगा उसके बाद में इसे खुलवाते हैं। तो करीबन 8-9 महीने हो गए इस बात को, तो जब से कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ, अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं, अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया गया पर अभी इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पर इस समस्या को जो हमने उच्च अधिकारियों को अपने को। वहीं सीतापुर के जिला अधिकारी अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा संयुक्त रूप से श्री कृष्ण कॉलेज अहमदनगर में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही 22वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकालकर सभी छात्रों और आम जनमानस को संबोधित करते हुए यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई और हेलमेट सर्टिफिकेट वितरित किया और वाहनों पर रिफ्लेक्ट भी लगाए गए। रायबरेली में सड़क सुरक्षा माह को लेकर GIC इंटर कॉलेज में रैली निकाली। इस दौरान हरी झंडी दिखाकर SDM प्रशासन अमित कुमार ने बच्चों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया और उन्हें शपथ दिलाई कि वहीं छात्र छात्राओं को सड़क पर कैसे चलना है, कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, इस विषय में सभी ने अपने विचार रखे। से लेकर 4 फरवरी के बीच में शासन के निर्देशों पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का एक बार पुनः प्रचार प्रसार व्यापक रूप से करें, अपने स्तर से अनुसरण शत करें और अपने परिवार में आस पड़ोस में जितने भी लोगों को आप लोग जानते हैं उनसे ये जरूर आग्रह करें कि सभी लोग ट्रैफिक रूल्स का पूरा पालन करें। फोन पर बात करते हुए गाड़ी न चलाएं, हेलमेट पहने अगर 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगाएं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। रॉन्ग लेन की ड्राइविंग या रॉन्ग साइड से ओवरटेक करना, ओवर स्पीडिंग, इन सब कारणों से बहुत सारे परिवार उजड़ जाते हैं और हम लोगों को ये संख्या बिल्कुल न्यूनतम पर लानी बहुत ही आवश्यक है ताकि इन घटनाओं की वजह से और इन अनदेखी या लापरवाही की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, किसी परिवार को अपनी खुशियों से वंचित न होना पड़े। तो सभी
बच्चों से और नागरिकगणों से सबसे अनुरोध करती हूँ कि सब लोग इसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। आप सब एक माध्यम हैं, अपने क्षेत्र में ये नेतृत्व इस कार्यक्रम को प्रदान करें और स्वयं भी इन सभी नियमों का पालन कड़ाई से करें। घटना 2 तारीख की है, जब एक हंसते खेलते घर में मातम छा गया और एक ही घर के मासूम बच्चों की मौत हो गई। 8 साल के बच्चे की रात 2 बजे जान चली गई, तो वहीं कुछ ही घंटों के बाद बड़े बच्चे इब्राहिम, जिसकी उम्र 11 साल थी, उसकी उसी सुबह करीब 7 बजे अचानक मौत हो गई। बच्चों के माता पिता ने बताया कि बुखार और शरीर में अचानक निकला दाना मौत का कारण बना। इस बीच WHO की टीम मौके पर जांच कर रही है। इस विषय में कुछ भी बोलने से कतराती हुई नजर आ रही है टीम, और स्थानीय डॉक्टरों की भारी लापरवाही की आशंका भी जताई जा रही है। अहम सी गए हरदौली, क्योंकि उसने 2 मासूम खोए हैं। ये जो गलियां हैं, ये कभी उन बच्चों से गुलजार हुआ करती थी जो अभी आज सुबह काल की गाल में समा गए हैं। किसकी लापरवाही कही जाए, ये तो कहना अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है। यहाँ पर 2 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी है। उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने 2 मासूम खोए हैं। मेरे साथ में यहाँ पे तमाम स्थानीय लोग आज दुनिया में नहीं रहे। क्या नाम है आपका? ताहिर अली। कैसे क्या हुआ था जो आज बच्चे इस दुनिया में? खसरा रहा। अच्छा। दाने निकले थे। अच्छा। कब से थी दिक्कत ये? 3-4 दिन पहले। अच्छा, एक अगर देखा जाए तो इसका एक टीका लगता है, क्या बच्चों को नियमित टीका लगा करता था इन चीजों का? टीका छोटे वाले का लगा था। अच्छा। क्या नाम था बच्चों का? कौनैन। इब्राहिम। अच्छा। छोटे वाले का कौनैन, बड़े वाले का इब्राहिम। अच्छा, क्या दिक्कतें दिख रही थी उनको? ऐसा उनके बुखार आया। हाँ। बस दाना निकल आया। अच्छा। स्वास्थ्य विभाग से कोई टीम यहाँ पहुंची थी? नहीं पहुंची थी। नहीं, कोई नहीं आया। तो किसकी लापरवाही कहेंगे आप? यहाँ पर बच्चे की माँ भी है, मैं उनसे भी जाना, क्योंकि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, बच्चे की पीड़ा क्या होती है, उसको एक माँ ही अच्छे से क्लियर कर सकती है। बच्चे की माँ हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? अच्छा, कैसे क्या हुआ था? बच्चा कैसे आज दुनिया में नहीं? बोलो बोलो जो बताओ। जिस माँ ने अपना नौनिहाल खो दिया हो, जिस माँ ने अपने कोख से जना हुआ बच्चा खो दिया हो, जो कभी इस आंगन की किलकारियों से यहाँ पर सराबोर हुआ करता था, जिसकी किलकारियों से आंगन हमेशा गुलजार हुआ करता था, ये गलियां हमेशा गुलजार हुआ करती थी बच्चों की किलकारियों से, उनके खेलने से, आज वो सूनी हो गई हैं, क्योंकि एक माँ का आंसू बता रहा है कितना दर्द, कितनी पीड़ा है उसके दिल में। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। अगर नियमित टीका लगा होता तो आज ये दिक्कतें यहाँ पर नहीं होती। पूरी रुदौली सहम सी गई है 2 बच्चों के जाने से। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आज वो 2 बच्चे इस दुनिया में नहीं है? हमारे साथ जाके कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा आखिर क्या ऐसी वजह थी जो आज ये हुआ? नहीं, ये तो जो है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जबकि ये भी जिलाधिकारी महोदय सारे लोग कहते हैं नहीं सब कुछ आदेश कर दिया जाता है, टीकाकरण का कुछ नहीं होता है। ये तो लापरवाही है सीधे जो स्वास्थ्य विभाग की है। आज अगर लापरवाही ना होती तो ये जो है खसरा से हमारे 2 बच्चे बच जाते। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ से जाने के बाद ये लोग डॉक्टर के यहाँ गए, होम्योपैथिक के गए, जो है कोई संसाधन की न जाने न मिलने की वजह से नहीं पहुंच पाए अस्पताल। नहीं तो हमारी तो ये सोच थी कि पहले ये स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, स्वास्थ्य अस्पताल पहुंचे, वहां तो खुद ही उजागर हो जाएगा। लेकिन कुछ डॉक्टर बता रहे हैं कि यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। दोनों साथ मरने की क्या कैसे मरे ये तो बताएंगे। अगर इनको नहीं कि होम्योपैथिक डॉक्टर से पूरी जहाँ से दवा लाई, जहाँ मरीज ने खुद बता रहा नहीं इनको खसरा था। यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उसके जो सिम्टम्स थे, जो उसकी रूपरेखा थी, जो देखने में लग रहा था, क्योंकि आगे जो डॉक्टर जिसको उन्होंने दिखाया था उन्होंने उस खसरे की पुष्टि की थी, उसको खसरा है। लेकिन अगर यहाँ के डॉक्टर माने तो कह रहे हैं कि भी ऐसा कुछ नहीं दिखा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग उनमें रोज खासा देखा जा रहा है, बहुत गुस्से में लोग। क्या नाम होगा आपका? चांद बाबू नाम है आपका। कहाँ घर है आपका? ये पूरी तरह से सवाब में है, अपने मसाला खाए हुए। हमारे साथ कुछ और भी मैं उनसे बात करना चाहूंगा। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद अकील। अकील जी, कैसे क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। अरे बच्चे के मतलब 28-29 तारीख में बुखार आया,
बच्चे लेके गए, दवा लेके आए। उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन दाना दिखा चेहरे पे, तो जगजीवन कुआं से दवा लेके आए, सलीम महाल रोड से। अब उसके बाद में दाना ठीक हो। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।